आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ बता दिया था मैंने आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन बताया था ना, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि आर्थ्रोपोडा के बारे में, देखो जैसे एक वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पर, जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये पता है सबको, है ना। ये सभी बायलेट्रिया से बिलोंग करते हैं, सिमेट्री बायलेटरल होता है, इसमें साइजो सिलोमेट कहते हैं इसको, और इसे प्रोट्रोस्टोमिया कहा जाता है, और ये सेगमेंटेड भी होता है। तो देखो बेसिक जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेट्रिया है, साइजोसिलोमेट भी होता है। वॉइस नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को? बेटा वॉइस क्लियर है, आपने अपना माइक चेक करो। हाँ जी, यहाँ देखिए, तो मैंने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेट्रिया है, साइजोसिलोमेट है, प्रोट्रोस्टोमिया है, और ये सेगमेंटेड होता है ना। ये तो आपको पहले से पता है कि ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं आर्थ्रोपोडा के। इसके अलावा देखो यहाँ पर, अब अगर इसके हैबिटेट की बात करें हम, तो देखो हैबिटेट में ये एक्वेटिक भी होता है और ये टेरेस्ट्रियल भी होता है। हैबिटेट में देखिए आप, ये एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, और एक्वेटिक में देखो अगर आप इसमें, तो ये फ्रेश वाटर भी होता है, ये फ्रेश वाटर भी होता है और मेरीन वाटर में भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हैबिटेट हो गया। देखो ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं बट मोस्टली फ्री लिविंग लिखते हैं, कुछ पैरासाइट्स वगैरह भी होते हैं इसमें, है ना, बट ये मोस्टली फ्री लिविंग कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर इसमें लिखा जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये जानते हैं आप। इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे आप पढ़ोगे एक नाम, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। देखो ये सारे नाम याद रखना, एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया गया है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में। मैं दो नाम और बता दूं, देखो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के साथ साथ यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड भी होता है और ग्रीन ग्लैंड भी होता है, और इन सबको इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, इन सबको इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। अभी बताऊंगा अलग अलग क्लास के बारे में। हाँ जी, तो यहाँ भी ये चीजें मिलती हैं, अभी बताऊंगा कौन से क्लास में क्या मिलता है, अभी पहले देख लो आप। ये जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ आपको। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल होता है, कॉक्सल ग्लैंड होता है, ग्रीन ग्लैंड होता है, ये सब इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो यहाँ पर लिखते हैं गिल्स, बुक गिल्स,
लंग्स, देखिए ये सब इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। देखिए तो यहाँ गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होते हैं। वही बताऊंगा अलग अलग कहाँ कहाँ क्या मिलता है, ये पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है, सिंपल गिल्स भी होता है। और देखो यहाँ पे एक और चीज दिखते हैं, यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। ट्रैकियल सिस्टम भी एक तरह का इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, यस, ट्रैकियल रेस्पिरेशन या ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा में मिलता है। ये सारे नाम याद रखिएगा, ये इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे इन एनिमल्स में लिखा जाता है कंपाउंड आई, एंटीने, स्टेटोसिस्ट, देखिए ये सब इसका सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। कंपाउंड आई होता है, एंटीने होता है, स्टेटोसिस्ट होता है बैलेंस के लिए, ये सब इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कंपाउंड आई बहुत ज्यादा केवल और केवल आर्थ्रोपोडा में ही है। देखो ये दोनों चीजें देखो, कंपाउंड आई और एंटीने लिखते हैं ओनली इन आर्थ्रोपोडा, ओनली इन आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा को छोड़कर ये और कहीं नहीं मिलता, कंपाउंड आई और एंटीने। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है। तो कंपाउंड आई, एंटीने, स्टेटोसिस्ट, ये सब इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और कंपाउंड आई और एंटीने केवल और केवल आर्थ्रोपोडा ही में ही प्रेजेंट होता है और किसी फाइलम में नहीं मिलता है। लिख लीजिएगा इसको। और देखो यहां भी लिखते हैं एनिलिड्स लाइक नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने बताया था आपको एनिडा में उसी तरह का नर्वस सिस्टम यहां भी मिलता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें एनिडा के जैसा ही इसका नर्वस सिस्टम होता है। यहाँ भी गैंग्लियंस होते हैं, यहाँ भी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंपाउंड आई, एंटीने, स्टेटोसिस्ट, कंपाउंड आई, एंटीने, स्टेटोसिस्ट, ये सब इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कंपाउंड आई और एंटीने ये केवल आर्थ्रोपोडा में मिलता है। स्टेटोसिस्ट तो कई जगह मिलता है, स्टेटोसिस्ट तो और भी कई फाइलम में मिलता है, बट कंपाउंड आई और एंटीने अगर मिलेगा तो केवल आर्थ्रोपोडा में मिलता है। हाँ जी, समझ में आ गया बच्चों? तो ये देखो मैंने क्या कहा कि इसमें एनिडा के जैसा ही ध्यान रखना, एनिड्स लाइक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दे हैव एनिडा लाइक नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने बताया था एनिडा में वैसा यहाँ भी होता है। ठीक है, और देखो एक और चीज यहां पर, ये सभी मोस्टली डाइसियस होते हैं। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये सभी मोस्टली डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये मोस्टली ओविपेरस कहे जाते हैं, ओविपेरस कहते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। ये पॉइंट देखो, मोस्टली डाइसियस, मोस्टली ओविपेरस, और फर्टिलाइजेशन जो होता है देखो वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है।
और डेवलपमेंट भी मोस्टली इनडायरेक्ट लिखते हैं। ये याद कर लीजिएगा, मोस्टली क्या लिखते हैं बताओ, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, लार्वा मिलता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए मैंने क्या क्या बता दिया आपको, दे आर मोस्टली डाइजियस, दे आर मोस्टली ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस होता है, क्रॉस होता है, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। और मोस्टली क्या लिखा रहता हूं, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज मिलेगा इसमें। मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में लार्वा मिलता है, ठीक है। लिख लिया सबने इसको? हाँ जी बच्चों, सबने लिख लिया इसको? ठीक है, 1 मिनट रुक जाता हूं मैं, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, आप लिखिए आराम से। अभी बताता हूं कॉक्सल ग्लैंड क्या होता है। कॉक्सल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन को कहते हैं, तो ये बताऊंगा ये कहां मिलता है। अभी पहले जो बताया वो देख लो आप, ठीक है। मिटाऊं सबको इसको अब? बेटा मैंने कहा फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, और हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन देखो इसका। मोस्टली ओविपेरस कहे जाते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस भी होते हैं, यस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मोस्टली, मैंने बार बार मोस्टली वर्ड क्या लिख रहा हूं बताओ? मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में लार्वा मिलता है, ना कि सब में। आपके एनसीईआरटी में भी मोस्टली वर्ड यूज किया गया है, मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहां देखो क्लासिफिकेशन में इसका एक पहला क्लास देखो, फर्स्ट क्लास, क्लास नंबर 1। इसमें एक नाम आता है, देखो इसको ओनाइकोफोरा कहते हैं, ओनाइकोफोरा, ये क्लास का नाम है, देखो ओनाइकोफोरा। और इस क्लास में एक एग्जांपल है, देखो इसको कहते हैं पेरिपेटस, पेरिपेटस, जिसको वॉकिंग वॉर्म कहा जाता है। पेरिपेटस को बेसिकली कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन एनिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इस पेरिपेटस में नेफ्रीडिया भी होता है, पेरिपेटस में कहते हैं नेफ्रीडिया भी होता है, और इसमें ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, देखो। तो नेफ्रीडिया तो किसका बताओ, नेफ्रीडिया तो एनिडा का पार्ट होता है, और ट्रैकियल सिस्टम आर्थ्रोपोडा में होता है। तो ये कनेक्टिंग लिंक कहे जाते हैं। ये एक ऐसा एग्जांपल है पेरिपेटस का जिसमें दोनों फाइलम का ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, नेफ्रीडिया भी होता है और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। तो नेफ्रीडिया तो किसका हो गया बताओ, एनिडा का हो गया, और ट्रैकियल सिस्टम आर्थ्रोपोडा का फीचर होता है, बिल्कुल होते हैं। एपेंडेजेस तो होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होते हैं, बहुत पेयर्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। वॉकिंग वॉर्म, WARM, वॉकिंग वॉर्म क्या है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्लास
देखो एक नाम इसमें आता है मीरोस्टोमाटा, और एक और मैं आपको बता दूं, थर्ड क्लास, इसे कहते हैं एरेक्निडा। ये दोनों बहुत मिलते जुलते एक क्लास है। देखो मीरोस्टोमाटा और एरेक्निडा क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो कि इनके बॉडी में, देखो बॉडी के दो पार्ट्स हैं, देखिए ऐसे, जैसे मैंने कहा था आपको, देखो ये ऊपर की तरफ क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स, और इसको प्रोसोमा कहते हैं, प्रोसोमा। और नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन और ओपिस्थोसोमा कहते हैं, ओपिस्थोसोमा, ये दोनों में होता है। बेटा पेयर्ड होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस। जितनी जानकारी दूं वही आपके लिए एनफ है, बहुत कुछ बताने के लिए तो सब बताने की जरूरत नहीं है आपको। आर्थ्रोपोडा में पेयर्ड अपेंडेजेस होता है, ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। यहाँ देखो, तो ये मीरोस्टोमाटा है, ये एरेक्निडा है, ये अलग अलग क्लास है। देखो बट दोनों में कुछ समानताएं होती है। देखिए ये सिफेलोथोरैक्स है, ये सिफेलोथोरैक्स है दोनों में, नीचे एब्डोमेन होता है देखो दोनों में, है ना। और देखिए आप इसके बॉडी में देखोगे आप, तो इस वाले पार्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको 4 पेयर्स वॉकिंग लेग्स, ये यहां भी ना देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लिखते हैं 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर होता है, नीचे एब्डोमेन में नहीं होता। इसके पास देखो यहां पर इस तरह का एक कंपाउंड आई भी होता है और सिंपल आई भी होता है। यहां पर केवल सिंपल आई होता है, कंपाउंड आई यहां पर नहीं होता। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस ग्रुप में कंपाउंड आई मिलता है, यहां पर केवल सिंपल आई होता है, कंपाउंड आई यहां पर नहीं होता। यहां पर कंपाउंड आई भी होता है, सिंपल आई भी होता है। कंपाउंड आई भी होता है, सिंपल आई भी होता है, किसमें, मीरोस्टोमाटा में। एरेक्निडा में केवल सिंपल आई होता है, कंपाउंड आई यहां पर नहीं होता। और याद रखिएगा एंटीने यहां पर, हाँ एरेक्निडा में कंपाउंड आई नहीं होता, कंपाउंड आई मीरोस्टोमाटा में होता है, कंपाउंड आई यहां भी होता है, इसमें भी होता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई इसमें नहीं है एरेक्निडा वाले ग्रुप में। और याद रखना एंटीने दोनों में एब्सेंट होता है, याद रखना एंटीने, एंटीने कहते हैं, देखो ये यहां भी एब्सेंट होता है और यहां भी एब्सेंट होता है, एंटीने यहां मिलता है देखो, और आइकोफोरा में एंटीने मिलता है, एंटीने जो उसका सेंसरी ऑर्गन होता है। इस ग्रुप में एंटीने नहीं मिलते, दोनों में। एरेक्निडा होता है, सॉरी एरेक्निडा कहते हैं, सॉरी। ठीक है बच्चों, और देखो इन एनिमल्स में लिखा जाता है दे रेस्पायर थ्रू बुक गिल्स, यहां बुक गिल्स होता है और यहां पे बुक लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, बुक गिल्स और बुक लंग्स कहते हैं। फिर देखो
यहां पर कॉक्सल ग्लैंड मिलता है एक्सक्रीशन के लिए और यहां भी कॉक्सल ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो कॉक्सल ग्लैंड दोनों में मिलता है, कॉक्सल ग्लैंड दोनों में मिलता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसका। सीडी मतलब कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल याद रखना, इसमें एग्जाम्पल आता है लिमुलस का। लिमुलस एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है लिमुलस, LIMULUS। लिमुलस को ही किंग क्रैब कहते हैं, किंग क्रैब। हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं इसको। ऑपिस्टोसोमा, OPISTHO, ऑपिस्टोसोमा कहते हैं, रोसोमा ऑपिस्टोसोमा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, मैंने कहा लिमुलस इसका एग्जाम्पल है, लिमुलस इसका एग्जाम्पल है, और लिमुलस को ही किंग क्रैब कहता है, इसी को हॉर्स शू क्रैब भी कहा जाता है। किंग क्रैब भी कहते हैं, इसी को हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं, लिमुलस। तो लिमुलस एग्जाम्पल है इसका, बताओ, मीरोस्टोमाटा का। लिमुलस को किंग क्रैब कहते हैं, इसी को हॉर्स शू क्रैब भी कहा जाता है। और आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है। एक टर्म याद रखना, लिविंग फॉसिल कहते हैं इसको। लिमुलस को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। बेटा अरे सीडी मतलब कॉक्सल ग्लैंड, इसमें क्या समझाना है? कॉक्सल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो इसमें भी होता है इसमें भी होता है। लिमुलस को ही लिविंग फॉसिल कहते हैं, लिमुलस को ही लिविंग फॉसिल कहते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लिविंग फॉसिल लिमुलस को ही कहता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जिंदा है बट उसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, उसमें किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 10,000 साल पहले का लिमुलस वैसा ही है जो आज अवेलेबल है, तो कोई चेंज नहीं आया है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जिंदा हो बट उसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ हो, उसी को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जिंदा है, लिविंग है, बट वो अनचेंज्ड है। 10,000 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। ऐसे स्ट्रक्चर को लिविंग फॉसिल कहते हैं, और लिमुलस लिविंग फॉसिल का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, लिमुलस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिविंग फॉसिल। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में लिमुलस के ब्रैकेट में लिखा गया है लिविंग फॉसिल। समझ में आ गया सबको? ठीक है, और देखो इसी में देखो, इसके एग्जाम्पल में देखो, स्पाइडर्स आता है, स्कॉर्पियंस आता है, टिक्स भी आते हैं, टिक्स, माइट्स वगैरह भी होता है। ये सब एरेक्निडा का एग्जाम्पल है। देखो एरेक्निडा वाले एग्जाम्पल में स्पाइडर्स भी आते हैं, स्कॉर्पियंस भी आते हैं, टिक्स भी आते हैं और माइट्स भी आता है। टिक्स वगैरह वो नहीं होता जो लकड़ी वगैरह पे जो आपके फर्नीचर को खराब कर देता है ना, ये टर्माइट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, हाँ जी बिल्कुल, दीमक।
अरे कॉक्सल ग्लैंड पहले भी बता चुका हूं। सीधी यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी हो जाएगा। पहले बताया एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं इसको, कॉक्सल ग्लैंड। क्लास तुमने बाद में ज्वाइन किया है। सीधी का मतलब क्या बताओ, इसको कहते हैं कॉक्सल ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं इसको। तो ये देखो, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, क्या है ऐसे बताओ, ये सब एरेक्निडा का एग्जाम्पल है। बेटा टर्माइट्स वगैरह होते हैं ना, लकड़ी वगैरह में जो आता है, जो आपके फर्नीचर वगैरह को खराब कर देता है, ठीक है। और देखो स्कॉर्पियन एक विविपेरस आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है। मैंने कहा था कि इसमें मोस्टली ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस भी होता है। तो याद रखिएगा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन एक विविपेरस आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है। स्कॉर्पियन को विविपेरस आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी ये एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही बात। ये एक एक्सेप्शनल आर्थ्रोपोडा है जो विविपेरस होता है। तो हमने 3 क्लास पढ़ लिए, देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब मैं बता रहा हूं क्लास 4, इसको मिटा दो यहां से, हम सबने लिख लिया इसको। नहीं, तो लिखिए इसको पहले आप। हाँ जी गौरंगी तुमने लिख लिया। बेटा किंग क्रैब किसी का नाम है, लिमुलस का एक कॉमन नेम किंग क्रैब कहते हैं। लिमुलस साइंटिफिक नेम है, लिमुलस को ही किंग क्रैब कहते हैं, किसी को हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं। यस, ओनाइकोफोरा में एंटीना होता है, ओनाइकोफोरा में एंटीने मिलते हैं। अब मिटा दो इसको नाम। चलिए ठीक है। अब देखो 4th क्लास, जिसको क्रस्टेशिया कहते हैं, क्रस्टेशिया। हाँ जी ओनाइकोफोरा में सब कुछ होता है, सिंपल आई कंपाउंड आई सब होता है। देखो क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया तो देखो इसमें भी देखो इस तरह से, इसके बॉडी में भी देखो सिंपली कहते हैं, देखो ऐसे ऊपर ये सिफेलोथोरेक्स होता है, केवल सिफेलोथोरेक्स कहते हैं, देखो इसको नीचे एब्डोमेन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहां पर ऐसे इसके बॉडी के अपर पार्ट में देखो इस तरह का एक हार्ड काइटिनियस कवरिंग होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट में, इसको क्रस्टा कहते हैं। क्रस्टा, क्रस्टा एक थिक काइटिनियस कवरिंग होता है, और इसी की वजह से इस क्लास को क्रस्टेशिया कहा जाता है। क्रस्टा काइटिनियस प्लेट होता है। और देखो यहां पर 1 2 3 4 कंपाउंड आई भी होता है और सिंपल आई भी होता है, और इसके जो लिम्स होते हैं वो उसके एब्डोमेन पे भी होता है और उसके थोरैक्स पे भी होता है।
तो मैंने क्या कहा कि बोथ thoracic and abdominal limbs are present. Two pairs of antennae. Two pairs of antennae. देखो एंटीना 1 2 3 4. हाँ जी, स्टेफेलोथोरेक्स पे मतलब मेनली थोरेसिक पार्ट पे होता है, थोरेक्स पे ही इसके तो फ्यूज होता है, लिम्स इसके थोरेसिक पार्ट पे भी होता है और इसके एब्डोमेन वाले पार्ट पे भी होता है। और एंटीने यहाँ पे 2 पेयर मिलते हैं, सेफेलोथोरेक्स में भी लिम्स होते हैं, एब्डोमेन में भी लिम्स होता है, और यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ एंटीने मिलते हैं, 1 2 3 4। और देखो यहाँ पर सिंपल गिल्स क्या है, देखो यहाँ पर ये सिंपल गिल्स होता है, और इसके अलावा देखो यहाँ पर एक यूनिक स्ट्रक्चर यहाँ होता है, देखो ये जस्ट डायग्राम बता रहा हूं आपको। इसी को ग्रीन ग्लैंड और इसी को एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं, एंटीनरी ग्लैंड भी कहा जाता है, एंटीनरी ग्लैंड। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है सर। अरे लिम्स में पता नहीं है, तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है, जो चलने के लिए यूज करता है, एपेंडेजेस भी कहते हैं इसको। लिम्स को ही यहाँ क्या बोलते हैं, इसी को तो कहते हैं एपेंडेजेस, जो अटैचमेंट होता है इसका। हाँ जी, कंपाउंड आई भी है, देखो कंपाउंड आई भी है और सिंपल आई भी है। 1 पेयर कंपाउंड आई भी है, 1 पेयर सिंपल आई भी होता है। टू पेयर्स एंटीने मिलते हैं इसके पास, सिंपल गिल्स होता है, और ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम ग्रीन ग्लैंड है, इसी को एंटीनरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ग्रीन ग्लैंड को ही एंटीनरी ग्लैंड कहते हैं। कंपाउंड टाइप पढ़ेंगे जब आर्टिफिशियल कॉकरोच बताऊंगा। कंपाउंड टाइप में बहुत सारे सिंपल लेंसेज लगे होते हैं। अभी कंपाउंड टाइप के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको, ये कॉकरोच में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है क्रस्टेशिया, बहुत बड़ा ग्रुप है ये भी, और इसी में देखो नाम आता है एग्जाम्पल में प्रॉन का, प्रॉन का, क्रैब का, जो लॉबस्टर वगैरह होता है, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर। देखिए प्रॉन को पेलिमोन लिखा गया है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है इसका, पेलिमोन भी कहते हैं। प्रॉन आप लोगों ने खाया भी होगा, काफी स्वादिष्ट होता है ये, प्रोटीन रिच होता है ये, और काफी ज्यादा कॉस्टली भी मिलता है ये। प्रॉन वगैरह जो टाइगर प्रॉन वगैरह होता है वो ना, आप नहीं खाते, किसी ने तो खाया होगा बेटा। इसको क्या कहते हैं, झिंगुर मछली कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रॉन इज ए वेरी वाइडली यूज्ड ईटेबल, ये एक आर्थ्रोपोडा है, मछली की जैसा ही होता है देखने में। जी हाँ, प्रॉन बहुत ज्यादा नहीं इंडिया में लोग खाते हैं, आप उड़ीसा के लोग जो होते हैं या बंगाल में या साउथ इंडिया में प्रॉन को काफी लोग खाते हैं, और इसमें कोई कांटा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, इसका प्रोटीन रिच होता है। मतलब आपको 12-14 अंडे खाने जितना प्रोटीन मिलेगा, वो 2 पीस आप प्रॉन का खा लें, वो प्रोटीन आपको मिल जाएगा।
तो ये जो समंदर का जो इलाका होता है वहां पर ये इजीली अवेलेबल होता है और ये काफी ज्यादा कॉस्टली मिलता है, हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। पेलिमोन इसका साइंटिफिक नेम है, पेलिमोन कहते हैं, PALEMON, पेलिमोन। समझ आ गया बच्चों? तो ये नाम याद रखिएगा, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, ये सब क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल है। आगे देखो नंबर 5, इसमें एक नाम आता है, देखो इसे कहते हैं चिलोपोडा, कॉमनली कॉल्ड सेंटीपीडी कहा जाता है। देखो इसमें वन पेयर, इसमें बॉडी लंबा सा होता है, इसमें कहते हैं इस तरह का इनोमिनेट बॉडी होता है, इस तरह का। देखो इसमें थोरेक्स नहीं होता, हेड और ट्रंक होता है। ऊपर ये हेड कहते हैं, नीचे ये ट्रंक होता है, ट्रंक। थोरेक्स यहाँ पे होता ही नहीं है। वन पेयर ऐसे एंटीना होता है, कंपाउंड आई भी होता है, सिंपल आई भी होता है, और इसके हर सेगमेंट पे ऐसे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, एपेंडेजेस होते हैं। तो 100 पैरों वाला ये एक जानवर है, सेंटीपीडी कहते हैं। सेंटी मतलब 100 होता है। हाँ जी, कन खजूरा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सेंटी मतलब 100 होता है ना, सेंटी को 100 कहते हैं, तो 100 लेग्स वाले जानवर होते हैं। 100 लेग्स वाले ये आर्थ्रोपोडा होता है। बॉडी पे बहुत सारे लेग्स लगे हैं। देखो इसमें थोरेक्स नहीं होता, हेड और ट्रंक होता है, और ट्रंक के हर सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग्स लगा होता है। सेंटीपीडी, हाँ जी, चिलोपोडा में यही एग्जांपल आता है सेंटीपीडी का। तो इसको सेंटीपीडी 100 लेगर्स को कहते हैं। सेंटीपीडी जैसे देखो एक नाम, देखो स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा कहते हैं, ये पॉइजनस होता है। सेंटीपीडी एक जनरल टर्म हो गया ना, 100 पैरों वाले जानवर को सेंटीपीडी कह देते हैं। स्कोलोपेंड्रा एक एग्जांपल है सेंटीपीडी का। तो सब में वन पेयर एंटीने होगा। देखो वन पेयर एंटीने है, वन पेयर कंपाउंड आई है, वन पेयर सिंपल आई भी होता है। और ये पॉइजनस होता है, स्कोलोपेंड्रा पॉइजनस होता है, ठीक है ना, ये जहरीले होते हैं। और देखो इसी का एक बड़ा स्ट्रक्चर देखना है, जिसको डिप्लोपोडा कहते हैं, डिप्लोपोडा। इसको मिलीपीडी कहा जाता है, मिलीपीडी, 1000 लेयर्स कहते हैं इसको। इसमें देखो हेड होता है, थोरेक्स होता है, देखो, और लंबा सा ऐसे ट्रंक होता है, नीचे ट्रंक है, ये थोरेक्स है, ये हेड है। थोरेक्स में 1 2 3 1 2 3 4 4 सेगमेंट होते हैं, और ट्रंक में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। पैर ही पैर है बस बस। यहाँ पे देखो एंटीना है, कंपाउंड आई है, सिंपल आई भी है। देखो एक एक पेयर होता है थोरेक्स में, थोरेक्स में 4 सेगमेंट होते हैं, ये फिक्स होता है। और बाकी इसके देखो, बाकी जो इसके बॉडी सेगमेंट होते हैं, ट्रंक में, हर ट्रंक में 2-2 पेयर देखो लेग्स होता है, डबल डबल,
देखिए प्रॉन पॉइजनस नहीं होता। ये कहां से तुम लोग अपना अपना, मैंने कहा प्रॉन पॉइजनस होता है। मैं कह रहा हूं स्कोलोपेंड्रा पॉइजनस होता है, तो ये लिख रही है कि प्रॉन पॉइजनस नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, ये किसने कह दिया तुम्हें? अगर होता तो मैं बताता नहीं आपको। सेंटीपीडी कहते हैं 100 लेगर्स को। जिस एनिमल में 100 पैर हो उसको सेंटीपीडी कह देते हैं। स्कोलोपेंड्रा उसका एग्जाम्पल है। स्कोलोपेंड्रा को सेंटीपीडी भी कह दिया जाता है क्योंकि 100 पैर वाले जानवरों को सेंटीपीडी कह देते हैं सिंपली। और देखो ये डिप्लोपोडा है, मिलीपीडी कहते हैं। 1000 लेगर्स, मिली का मतलब 1000 होगा। देखो 1000 पैरों वाला जानवर, 1000 पैरों वाला जानवर है ये। देखो कितने सारे पैर हैं इसमें। थोरेक्स में 4 सेगमेंट है। देखो 1 2 3 4, ये फिक्स होता है नंबर। थोरेक्स में 4 सेगमेंट होते हैं। हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स होता है। और बॉडी के हर सेगमेंट में, अब ट्रंक के हर सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलते हैं। तो देखो पैर ही पैर है पूरे बॉडी में। और ये नॉन पॉइजनस होता है, याद रखना। एग्जांपल इसका एक नाम है जुलस, JULUS, जुलस कहते हैं। ये एग्जांपल है इसका, जुलस। ये नॉन पॉइजनस होता है, जुलस कहते हैं। ये नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? और एक क्लास इसका और है। इससे पहले कि मैं वो क्लास बताऊं, आप बता दो मैं किस क्लास की बात कर रहा हूं। एक क्लास इसका बच गया है। यस, वेरी गुड, इंसेक्टा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं बताऊंगा जो इसका सबसे लास्ट क्लास है जिसका नाम इंसेक्टा है। मिटाओ इसको पहले। अब हाँ जी, बिगेस्ट क्लास कहते हैं इसको। मिटा दो इसको पहले। लिख लिया सबने इसको? अच्छा, वेट कर रहा हूँ। चलो वेट करता हूँ। हाँ जी, इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है इसका। डन, ओके, वेरी गुड। चलिए, अरे बताया जुलस, जुलस JULUS, डिप्लोपोडा का एग्जांपल जुलस कहते हैं, JULUS। ये नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है? लिख लिया? अब लिखो जो लास्ट इसका क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सापोडा कहते हैं, हेक्सापोडा भी कहते हैं इसको। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलता है इसमें। हेक्सा का मतलब 6 होता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसको लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। क्योंकि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है और ये इस फाइलम का सबसे बड़ा क्लास है, तो आप इंडायरेक्टली कह सकते हैं ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास है, इंसेक्टा। ठीक है बच्चों, और याद रखना कि हर इंसेक्ट में देखो बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, ये फिक्स होता है। हेड, थोरेक्स। थोरेक्स में 3 ही होता है, देखो 1 2 3, ये भी फिक्स होता है। एब्डोमेन में नंबर वेरी कर सकता है सेगमेंट का। एब्डोमिनल सेगमेंट के नंबर वेरी करते हैं, पर थोरेक्स के सेगमेंट फिक्स होते हैं, 3 ही होते हैं। तो देखो यहां पर ये 3 सेगमेंटेड थोरेक्स कहे जाते हैं। और देखो ये इसका हेड है,
और ये देखो इसका नीचे ये एब्डोमेन होता है। हेड में फिक्स है, देखो वन पेयर ये एंटीने, कंपाउंड आई, सिंपल आई भी होता है। और ये याद रखिएगा कि जितने भी आप इसके थोरेक्स के पार्ट देख रहे हैं, देखो नाम बता दूं मैं आपको। ऊपर को कहते हैं प्रोथोरेक्स, प्रो, मीजो और मेटा, ये नाम है। देखो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, और सब में देखो इस तरह का जॉइंटेड लेग्स होता है। ये यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो कि हर थोरेक्स के पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। 1 पेयर हर थोरेक्स में होता है। तो देखो ये इसके थोरेसिक लेग्स कहते हैं। प्रो में 1, मीजो में 1, मेटा में 1। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स कहते हैं। ये नाम फिक्स होता है। और हर इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ थोरेक्स, मतलब 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, और ये हर थोरेसिक सेगमेंट में होता है। इसके अलावा देखो ये एंटीने है इसका, ये इसका कंपाउंड आई होता है, और ये देखो नीचे इसका सिंपल आई होता है। और एक चीज देखो, यूनिक पार्ट यहां पर क्या होता है, इन एनिमल्स में मीजो पे और मेटा पे, देखो मीजो पे और मेटा पे, प्रो पे नहीं होता, मीजो पे और मेटा पे होता है। विंग्स होता है। विंग्स केवल और केवल अगर आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो इंसेक्टा में ही होता है। देखो ऊपर वाले को कहते हैं फोर विंग, 1 पेयर होता है, और नीचे वाले को हाइंड विंग कहा जाता है, ये भी 1 पेयर होता है। तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, तो क्या लिखा है, देखो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर्मिंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा। लेग्स तो ऑल इंसेक्टा में कहते हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, ये पॉइंट याद रखना, लेग्स तो हर इंसेक्टा में 6 ही होगा, ये फिक्स होता है। बट मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा में विंग्स होते हैं, सभी इंसेक्टा में विंग्स नहीं होते, ये पॉइंट याद रखना। हाँ जी, प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होता, विंग्स मीजो में होता है और मेटा में होता है। प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होते। विंग्स आर प्रेजेंट इन मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। बेटा हाइंड कहते हैं, नीचे वाले को हाइंड कहा जाता है, ऊपर वाले को फोर विंग कहते हैं। नाम यही तो जनरल इंग्लिश वर्ड है ना। अरे फोर का मतलब ऊपर होता है, फोर विंग हाइंड विंग। ऊपर वाले को जो मीजो पे होता है उसको फोर विंग कहते हैं, और जो मेटा पे होता है उसको हाइंड विंग कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो फिर देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये है कि क्या सभी आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लिम्स होते हैं, यस और नो? क्या सभी आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लिम्स, इसमें क्या गलती है? सब में होता है। अरे ना भी आर्थ्रोपोडा है, सभी आर्थ्रोपोडा में पूछ रहा हूं,
जॉइंटेड लिम्स होते हैं, आंसर है यस। क्या सभी इंसेक्टा में 6 पैर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, आंसर इज यस। क्या सभी आर्थ्रोपोडा में 6 पैर होते हैं? मैंने देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या सभी आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड एपेंडेजेस होते हैं? यस, चलिए तो ये आप लिख के इसको टिक कर लेना, अपने नोट्स में लिख के इसको टिक कर लो। लिखो नोट्स में इसको, ऑल आर्थ्रोपोडा हैव जॉइंटेड लिम्स, ये लिख के टिक कीजिए इसको, यस ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी आर्थ्रोपोडा में 6 पैर होते हैं? ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव 6 लेग्स, आंसर इज नो। नो लिखो उसके सामने। मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या सभी आर्थ्रोपोडा में 6 पैर होते हैं, आपका आंसर है नहीं होता है, जवाब है नहीं, गलत है ये। फिर सुनिए, क्या सभी इंसेक्टा में 6 पैर होते हैं? यस, आंसर इज यस, सभी आर्थ्रोपोडा में 6 पैर होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सभी इंसेक्टा में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं? आंसर इज नो, बिल्कुल सही। क्या सभी आर्थ्रोपोडा में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है? क्या सभी आर्थ्रोपोडा में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है? यस, बिल्कुल होता है। अरे आर्थ्रोपोडा का सबसे विशेष यूनिक फीचर है ये, ऑल आर्थ्रोपोड्स बॉडी इज कवर्ड विथ वेरी स्ट्रॉन्ग काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये बात सही है। क्या सभी आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई होते हैं? क्या सभी आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई होते हैं? आंसर इज नो, एरेक्निडा में कंपाउंड आई नहीं होता, एरेक्निड्स में कंपाउंड आई नहीं होता। क्या सभी आर्थ्रोपोडा में एंटीने होते हैं? आंसर इज नो, लिमुलस में कोई एंटीना नहीं होता, स्कॉर्पियन में कोई एंटीना नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों? हाँ, ऑल इंसेक्टा हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स नहीं, अरे गलत, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स कहां होता है, 3 पेयर्स होता है ना। ऑल इंसेक्टा हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स गलत हो जाएगा। पैर का काउंट होता है 6 ही होता है, 6 से कम नहीं होता है। आप अपने घर में आज सभी में 2 पेयर्स नहीं होते, मोस्ट में होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा, नॉट ऑल। ठीक है, समझ में आ गया? और आज अभी आप घर पे क्या करेंगे, जैसे आपके घर में मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है ना, होगा ना घर में? तो मक्खर कह रहे हैं, मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है, इन सबको पकड़ लीजिए आज आप, और सब में देखना एक चीज कॉमन मिलेगा आपको, सब में आपको विंग्स नजर आएंगे और सब में आपको पैर नजर आएगा। पैर का नंबर 6 होता है। नहीं, हाथ आ जाएंगे, अरे मच्छर मारने में क्या, मच्छर तो आ ही जाता है हाथ ना, मक्खी भी आ जाएगी, थोड़ा फुर्सत में पकड़ो उसको। बेटा कॉकरोच से डरने की जरूरत नहीं है, कॉकरोच पॉइजनस नहीं होता, कॉकरोच नॉन पॉइजनस एक इंसेक्ट है जिसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे मार दो ना उसको, चप्पल से मार दो उसको, उसके बाद देखो काउंट करो उसके पैर। अगली होता है तो उससे कौन सा तुमको उसको ले जाना है, KFC ले जाना है खाना खिलाने के लिए? मासूम है, यस मासूम तो आप भी है। चलिए अब यहाँ देखो, अहिंसावादी हैं, चलिए चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुड, यू ऑल आर वेरी गुड एंड वेरी, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखो इन सब में ट्रैकियल सिस्टम होता है,
इन सब में मैलपिजियन ट्यूब्यूल होता है। देखो, इन सब में ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, इन सब में मैलपिजियन ट्यूब्यूल भी होता है एक्सप्रेशन के लिए। देखो, मच्छर पकड़ लिया, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब लोग सर मक्खी मारने जा रहे हैं, लोग कहते हैं ना फुर्सत के, अगर आपके पास बहुत सारे लम्हे हैं, आप फ्री हो, तो कहते हैं मच्छी सॉरी जो हाउस फ्लाई होता है, मक्खी मारिए आप, कहते हैं ना मक्खी मार रहे हो क्या, तो अभी मच्छर मक्खी बाद में मार लीजिएगा, अभी फिलहाल पढ़ाई कर लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए, ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, मैलपिजियन ट्यूब्यूल भी होता है। तो ये मैंने बता दिया, ये एक इंसेक्टा का एक जनरल फीचर है। और अब देखो, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल इसमें। देखो, जैसे आप जानते हैं तितलियां, बटरफ्लाई और मॉथ्स, देखो ये जो होता है, देखो इनका एक नाम, इसको लेपिडोप्टेरा कहते हैं। आपके एग्जाम में एक बार ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ ऑर्डर के नाम बता देता हूँ, इंसेक्टा में कुछ ऑर्डर के नाम याद कर लीजिए। लेपिडोप्टेरा कहते हैं, ये ऑर्डर का नाम है। बटरफ्लाई और मॉथ, बटरफ्लाई हाउस फ्लाई नहीं, बटरफ्लाई कह रहा हूं। तितलियां, तितलियां जो काफी डेलिकेट होती हैं, कलरफुल होती हैं ये। और मॉथ वगैरह जो होता है ना, ये रात में उड़ते हैं, ऐसे होता है उसका, उसका विंग्स ऐसे होता है, हवाई जहाज की तरह बिल्कुल ऐसे। तितली ऐसे बैठती है ऊपर करके। हाँ जी, मॉथ नाइट में दिखाई देते हैं बस, यस यू आर राइट। और थोड़े ये मोटे तगड़े होते हैं। अरे मॉथ ये एक तरह का, रात में ये थोड़ा डल कलर का होता है, थोड़ा व्हाइटिश कलर का होता है, रात में आपके लाइट वाइट के पास पहुंच जाते हैं। तितलियां दिन में उड़ती हैं, तितलियां डायगोनल होती हैं, दिन में उड़ते हैं और ये कलरफुल होते हैं। बटरफ्लाई जानते हैं काफी अच्छा एक पॉलिनेटर होता है, ये प्लांट को पॉलिनेट करने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। जैसे आपने नाम सुना होगा सिल्क मॉथ का, नाम सुना है सर? सिल्क मॉथ, बॉम्बिक्स कहते हैं इसको, बॉम्बिक्स, साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स होता है। जिससे आपको सिल्क मिलता है, सिल्क मॉथ जो होता है ना, इसी के कैटरपिलर से, इसी के लार्वा से, कैटरपिलर से सिल्क मिलता है। सिल्क पहनने वाला, खाने वाला नहीं। देखो बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सिल्क मॉथ जानते हो ना, जो ये जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं आप, सिल्क एक प्रोटीन होता है, और ये सिल्क के मॉथ के कैटरपिलर से ये बनता है। बॉम्बिक्स कहते हैं, साइंटिफिक नेम है सिल्क मॉथ का, नाम याद रखना। देखो इसके अलावा देखिए कुछ और नाम बता दूं आपको, हाउस फ्लाई, जिसको मस्का कहते हैं, मस्का, मॉस्किटो, इन सबका ऑर्डर एक ही होता है, इसको डिप्टेरा कहते हैं, डिप्टेरा, ऑर्डर का नाम डिप्टेरा होता है। मस्का डोमेस्टिका, यस यू आर राइट। हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, डोमेस्टिका। और मच्छर, मक्खी और मच्छर, ये एक ही ऑर्डर से बिलोंग करता है, इसको डिप्टेरा कहते हैं, डिप्टेरा। हाँ, लिविंग वर्ल्ड में ये एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, मॉस्किटो के 3 टाइप होते हैं, मॉस्किटो के 3 टाइप होते हैं। एक होता है क्यूलेक्स, एक होता है एनोफिलीज, और एक कहते हैं एडीज मॉस्किटो, AEDS। नाम सुना है ना? मच्छर के ये 3 अलग अलग फैमिली होते हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलीज
एंड एडीज मॉस्किटो। और इन तीनों से अलग अलग बीमारियां होती है, पता है ना? क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होता है, एलिफेंटियासिस। एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, यस यू राइट। और एडीज के काटने से डेंगू होता है, यस ये भी बात सही है। तो आपको पता है ये चीज कि एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है, डेंगू। एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है और क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होता है, फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस। मैंने बताया था पहले आपको, बताया था ना फाइलेरियासिस। अरे एलिफेंटियासिस, हाथी जैसे पैर हो जाते हैं जिसमें। हाँ जी, वो कैरियर है, यस। देखो सभी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। जिस जिस एनोफिलीज के बॉडी में प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोआ प्रेजेंट होगा उसकी वजह से होता है। अरे मलेरिया होता है एनोफिलीज काटने से, मलेरिया, मलेरिया एनोफिलीज के काटने से होता है। ठीक है बच्चों, ये नाम याद रखना। फिर देखो कॉकरोच, कॉकरोच। और जो आपका दूसरा देखो लोबस्टा, टिड्डी के हैं, टिड्डी, टिड्डी। ये बिलोंग करता है, इसका क्लास नेम उसको ऑर्थोप्टेरा कहते हैं। ऑर्डर का नाम ऑर्थोप्टेरा होता है। कॉकरोच और लोकस्टा, इसका एक ही ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं और उसको ऑर्थोप्टेरा कहा जाता है। ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा कहते हैं। एनोफिलीज से मॉस्किटो से मलेरिया होता है। लोकस्टा ग्रेगरियस पेस्ट है, यस ये आंसर में लिखा हुआ है कि लोकस्टा एक ग्रेगरियस पेस्ट है। ग्रेगरियस क्या मतलब इसका बताओ? व्हाट यू मीन बाय ग्रेगरियस पेस्ट? ग्रेगरियस पेस्ट का मतलब क्या है बताओ? अभी आपने अभी सुना होगा कुछ दिनों पहले गर्मी के समय में लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान से एक इंसेक्ट का एक झुंड आया है और वो पंजाब में, हरियाणा में उसने बहुत तबाही मचाई, है ना? तो ये स्वार्मिंग करते हैं, हाँ जी, ये स्वार्मिंग करते हैं। ये लाखों के झुंड में चलते हैं एक साथ, टिड्डी, यस। लोकस्टा होता है वो। और ये ग्रेगरियस कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप को बर्बाद कर देता है। उसकी पत्तियां, उसके पत्ते, उसके तने सब खा जाते हैं, लीफ को, फ्लावर को, सारे प्लांट को ये बर्बाद कर देता है। इसीलिए इसको ग्रेगरियस कहा जाता है, ग्रेगरियस पेस्ट कहता है इसको, टिड्डी दल, यस यू आर राइट। और कॉकरोच आपके घर का एक इंसेक्ट है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, वो पता है। तो देखो इंसेक्ट यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। अगर मैं बताऊं एक और, देखो एक नाम, हनी बी। हनी बी से हनी मिलता है आपको, वैक्स मिलता है, देखो एपिस कहते हैं, एपिस, एपिस कहते हैं honey bee। और इसके ऑर्डर को हाइमेनोप्टेरा कहते हैं, हाइमेनोप्टेरा। देखो यूजफुल इंसेक्ट है, देखो ये हाइमेनोप्टेरा, ये नाम है देखो इसके ऑर्डर का, हनी बी, एपिस कहा जाता है, एपिस। और इसका ऑर्डर क्या बताओ? इसके ऑर्डर को हाइमेनोप्टेरा कहा जाता है। एक और नाम देखो, लेसिफर, एल ए, लेसिफर लेका, ला बनता है, देखो ला, ये हेमिप्टेरा में आता है। इसके ऑर्डर को हेमिप्टेरा कहते हैं, लेसिफर लेका।
लैक इंसेक्ट, यस। लाह की चूड़ियां बनती है ना, लाह जानते हैं आप? लाह की चूड़ियां वगैरह बनती हैं इससे। हाँ जी, एपिस साइंटिफिक नेम है, एपिस इसका साइंटिफिक नेम है, एपिस इंडिका कहते हैं, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ऑर्डर का नाम हाइमेनोप्टेरा कहते हैं, हाइमेनोप्टेरा। हाँ, बहुत तरह के होते हैं, एपिस मेलिफेरा भी होता है, एपिस इंडिका होता है, एपिस डॉर्साटा होता है, तो कई तरह के एपिस होते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है उसको एपिस इंडिका कहते हैं, जिससे आप मोस्ट कॉमनली इंडियन हनी बी जो कहते हैं उसको एपिस इंडिका कहा। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन है, इटालियन बी कहते हैं इसको, इटालियन बी कहा जाता है इसको, फॉरेन कंट्री में मिलते हैं ज्यादा। बेटा ये लेसिफर लेका इंसेक्ट का नाम है, लेसिफर लेका, ये इंसेक्ट का नाम है, लैक इंसेक्ट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है LAC। अरे ला नहीं जानते हो? जैसे मोहर लगाने के लिए गवर्नमेंट का जो मोहर होता है ना, जब कोई चीज सीज होता है ना, तो उस पर एक लाल कलर का मोहर लगा देते हैं, थोड़ा डार्क कलर का होता है, लाह होता है, लाह। और ये लाह इसी इंसेक्ट से आता है। जो फीमेल इंसेक्ट होती है ना, फीमेल इंसेक्ट के बॉडी से निकलता है। तो कहने का मतलब यह है, देखो कि इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट यूजफुल भी होता है और इंसेक्ट हार्मफुल भी होता है। इंसेक्ट आपके दोस्त भी हैं, इंसेक्ट आपके दुश्मन भी हैं। और एक याद रखना, हनी बी डांस, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। देखो, हनी बी डांस कहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम देखो आता है कार्ल वॉन फ्रिसिच, FRISICH, के वॉन फ्रिसिच। हनी बी के बारे में एक, हाँ जी, हनी बी के बारे में कहा जाता है कि हनी बी अपने दोस्तों को बताने के लिए कि ये खाना कितनी दूरी है, जो वर्कर बी वगैरह होते हैं वो डांस करके बताते हैं। डांस पैटर्न होता है उनका, डिस्टेंस बताने का। और कॉल वॉन फ्रिसिच ये साइंटिस्ट था जिसने इस बिहेवियर को रीड किया, और इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, निंजा हथौड़ी में देखा था आपने? तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, हनी बी परफॉर्म स्पेशल काइंड ऑफ डांस to communicate other honeybee about the food source, to communicate other bees about the food source, खाने का सोर्स क्या है, खाना कितनी दूरी पर है, तो उसको बताने का उनका एक तरीका होता है। उस तरीके को डांस, हनी बी डांस कहते हैं। और कॉल वॉन फ्रिसिच ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, जिसने सबसे पहले इसको रीड किया, स्टडी किया, और इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब बेटा, आई हैव नेवर सीन निंजा हथौड़ी, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बेटा मैं करनाल आने के लिए बार बार सोचता हूँ, बट कंडीशंस थोड़े ऐसे अभी नहीं है। आप ये थोड़ा सा, ये किसान आंदोलन खत्म हो जाए तो होपफुली मैं जल्दी मिलूंगा आपसे। ओह माय गॉड, अब वासु जी को ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा है। मजा के लिए पढ़ रहे हो कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, ये बताओ पहले। नहीं, मार्च में मैं जनवरी में ही आऊंगा। मार्च तो बहुत लेट है, आई विल कम इन जनवरी ओनली। मे बी 23, 24, 25, 26 के पहले भी आ सकता हूँ। झंडा आपके साथ फहराएंगे फिर, चलिए हम झंडा आपके साथ फहराएंगे इस बार 26 तारीख, ठीक है?
पक्का, डन डन, 100%, बिल्कुल कंफर्म, लिख लो इसको इस बार। ठीक है, चलिए। तो ये सबको समझ में आ गया जितनी कहानी बताई थी आपको? और देखो एक और चीज बता दूं आपको, इंसेक्ट में एक और केमिकल आता है जिसको फेरोमोन्स कहते हैं। देखो इंसेक्ट में कम्युनिकेशन फेरोमोन से भी होता है। देखो इंसेक्ट आल्सो कम्युनिकेट थ्रू फेरोमोन्स। इंसेक्ट आल्सो कम्युनिकेट्स थ्रू फेरोमोन्स कहते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट फेरोमोन्स? अभी लिख देता हूं, बस ये लास्ट लाइन है, फिर इंसेक्ट का खत्म ही हो जाएगा, फिर मैं मोलस्का स्टार्ट करूंगा। देखो इंसेक्ट आल्सो कम्युनिकेट्स थ्रू फेरोमोन्स, ये वर्ड लिख लीजिए आप। इंसेक्ट आल्सो कम्युनिकेट्स थ्रू फेरोमोन्स। अच्छा बताओ, फेरोमोन्स का नाम सुना है आपने? क्या होता है? अच्छा, फेरोमोन्स का नाम नहीं सुना आपने? ठीक है, हार्मोन जानते हो ना, हार्मोन्स? हार्मोन्स के बारे में जानते हैं आप कि हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर होता है और ये सेल को सेल से कम्युनिकेट कराता है। जो सेलुलर कम्युनिकेशन होता है ना, सेल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो मैसेंजर है बॉडी के इनर पार्ट का, वो फेरोमोन, वो हार्मोन्स होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं बाहर, बॉडी के बाहर, और उसकी स्मेल को उसी स्पीसीज के एनिमल रीड कर पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस फेरोमोन्स का क्या मतलब होता है। फेरोमोन्स अलार्मिंग भी होता है, फेरोमोन्स अट्रैक्टिंग भी होता है, फेरोमोन्स को ट्रेलिंग फेरोमोन्स भी कहते हैं। अच्छा, ये कभी आपने गौर किया है, जो चींटियां होती हैं, एंड्स वगैरह जो होते हैं, वो एक लाइन में चलते हैं, एक के पीछे एक। कैसे? एक के पीछे एक चलने का मतलब पता है आपको? तो आगे वाला जो एंड्स होता है, उसके बॉडी के अंदर से एक केमिकल आता है। हाँ जी, और उसी केमिकल को फॉलो करते हुए वो एनिमल्स आगे जाते हैं। तो वो केमिकल्स जो बॉडी के बाहर सिक्रीट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से आता है, ये एंडोक्राइन से नहीं आता है। फेरोमोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका एक्शन बॉडी के बाहर होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहते हैं, टर्म याद रखना। फेरोमोन्स हेल्प्स इन इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक ही स्पीसीज के एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक ही स्पीसीज के एनिमल्स आपस में बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के मैसेज को समझने के लिए इस तरह के केमिकल को यूज करते हैं। आपके बॉडी से भी फेरोमोन्स आता है, पता है आपको? ह्यूमंस के बॉडी से भी फेरोमोन्स आता है, लेकिन वो फेरोमोन्स चूंकि आप रोज नहाते हो ऐसा समझा जाता है। जैसे ठंड में कितना नहाते हैं ये आपको पता है, बट ऐसा कहते हैं कि हमारे बॉडी से भी फेरोमोन्स बनता है, बट फेरोमोन्स हम वॉश कर देते हैं। फेरोमोन्स हम वॉश कर देते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, अपने मुंह से बात कर सकते हैं। तो हर एनिमल्स के बॉडी से फेरोमोन्स आता है, बट हम फेरोमोन से कम्युनिकेट नहीं करते। बट ये सोच लो आप कि अगर एक आदमी एक आध महीने के लिए नहाना छोड़ दे और वो आपके क्लासरूम में बैठ जाएगा तो क्या होगा? सभी वहां से भाग जाएंगे ना। तो ये क्या हुआ बताओ? ये एक तरह का कहता है रिपल्सन कर रहे हैं, आप एक दूसरे को भगा रहे हो वहां से। तो बॉडी से जो ये स्मेल वगैरह आता है ना, वो भी एक तरह का फेरोमोन ही होता है। और अभी आप पढ़ेंगे 12वीं क्लास में कि जो जो एक एडल्ट गर्ल्स वगैरह जो होती हैं, जिनका एज 14, 15, 16 साल से ऊपर है,
जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है, ऐसी लड़कियां अगर साथ में रहती हैं हॉस्टल्स वगैरह में या ग्रुप में रहती हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट जो होता है वो सिंक्रोनाइज कर जाता है, आसपास हो जाते हैं, और उसका कारण है फेरोमोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय भी फीमेल्स के बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, और वो फेरोमोन्स दूसरे फीमेल्स को स्टिमुलेट करता है उसी प्रोसेस के लिए। तो सिंक्रोनाइज हो जाना, याद रखना बच्चों, में क्या बोल रहा हूं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिंक्रोनाइज हो जाना, एक साथ वो डेट आ जाता है देखो, तो उसका कारण फेरोमोन्स ही होता है। इसको डॉर्मेट्री इफेक्ट भी कहते हैं, अभी पढ़ोगे बाद की क्लास में, एक टर्म इसका है डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री इफेक्ट कहा जाता है, डॉर्मेट्री इफेक्ट। सिंक्रोनाइज्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। चलो मैं पूरा बोर्ड मिटा देता हूं। चलिए ये फाइलम मैंने खत्म कर दिया, अब मैं नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है मोलस्का। तो इसको मिटा दूं सबको, सबने लिख लिया सबको? मोलस्का कल कर देना। अच्छा, ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा मैंने। चलो मैं हेडिंग लिख के छोड़ देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ। मोलस्का, जिसको कॉमनली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्लास नेम फाइलम कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि मोलस्का भी उसकी तरह ही, देखो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायलेट्रिया है, साइटोसिलोमेट है, प्रोटोस्टोमिया है, लेकिन ये अनसेगमेंटेड होता है। ये आप वर्ड जानते हैं, आप अपने नोट्स में लिखेंगे सबका नाम, टी ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलेट्रिया, साइटोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, और ये अनसेगमेंटेड होता है। तो आर्थ्रोपोडा से अलग है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है इसका। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायलेट्रिया है, साइटोसिलोमेट है, और प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्लास नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं इसको। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा एनिमल किंगडम में जानते हैं आप, फाइलम है, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो आता है वो मोलस्का आता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे कल। बेटा मजा आएगा, टाइम भी तो खत्म हो रहा है तुम्हारा, अब बाकी मजा कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए मजा इतना ही रहेगा। चलिए, टेक केयर।